शमू, इम्मा जी नहाएंगी। मैंने टब में गर्म पानी डाल दिया है। इम्मा जी के कपड़े और तौलिया, एक चारपाई भी रखाओ इम्मा जी के लिए। जी अच्छा। आयशा बाजी, अरे आलिया, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने आ जाओगी, बल्कि मैं तो आज खुद तुम्हारी तरफ आने वाली थी। आलिया आयशा की बचपन की दोस्त थी। दोनों की शादी अलग अलग शहरों में हुई थी। अब आलिया के शौहर का तबादला उसी शहर में हो गया था और उन्होंने उसी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया था। यार, मैंने तो अभी घर की सेटिंग भी नहीं की। तुमसे मिलने की जल्दी ही बहुत थी। आखिर को 3 साल बाद मुलाकात हो रही है। ईसी और मूसी तो माशाअल्लाह अब खासे बड़े हो गए होंगे। हाँ भाई आलिया, तकल्लुफ मत करो, कुछ लो भाई, केक तो ट्राई करो। माशा अल्लाह, दोनों 8वें जमात में हैं। मैं जरा उम्मा को चाय और उबला अंडा दे आऊं, वो नहा चुकी हैं और सर्दी भी बहुत है। आयशा, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। उसने देखा आसिम का फोन था। हेलो जी। आसिम जी, सब्जियां तो अभी हैं, आते हुए चकन लेते आना, और सीब भी। उम्मा जी के लिए जापानी फल जरूर लाना, बहुत पसंद है उन्हें। फोन रखकर आयशा ने आलिया की तरफ देखा तो आलिया ने कुदरे धीमी आवाज में कहा, आयशा, लगता है तुमने अपनी सास को कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर रखा है। क्या आसिम भाई की तरफ से कोई दबाव है? वो तो इतने सख्त मिजाज लगते नहीं। या फिर तुम बड़ी बी से डरती हो? आन्हें आदत होगी लगाई भजाई की। लेकिन इतने नुखरे तो मैं अपनी उम्मा के भी नहीं उठाती, कजा की सास साहबा के। बस बस, चुप हो जाओ, तुम्हारे सभी अंदाजे गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आयशा बीबी। अब मुझसे किताबी बातें मत शुरू कर देना, या फिर कोई जज्बाती तकरीर। आलिया ने उसकी बात काट कर कहा, नहीं मोहतरमा, मैं किताबी बातें नहीं करूंगी, बल्कि एक सादा सा फार्मूला बताऊंगी। या यूं कहो कि मैं एक सौदा कर रही हूं अपने फायदे का। अमेजिंग यार, जरूर बड़ी बी के नाम कोई जायदाद होगी। आलिया, सदा की बेसब्री, पूरी बात तो सुन लो। सच पूछो तो ये बात मुझे भी बड़ी देर में समझ में आई। पहले पहल आसिम का उम्मा जी के साथ इल्तफात, उनके लिए बतौर खास कोई सॉट ले आना या खाने की कोई चीज लाना, मुझे जुलन में मुब्तला कर देता था। मैं झला जाती थी। दिल में आता कि आसिम पर अब सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का हक है। लेकिन जब जिम्मेदारियां आए तो मुझ पर इदराक के कई दरवा हुए। देखो, बाज औकात सुबह नाश्ते में सिर्फ 2 अंडे होते हैं, तो मैं वो ईसी और मूसी को दे देती हूं और खुद सादा रोटी या सलाइस खा लेती हूं। जब बजट साथ न दे तो अपनी जरूरियात को पसिपश्ट डालकर बच्चों की जरूरियात पूरी करती हूं। आबू और भाइयों की तरफ से मिली हुई ईदी से भी मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदती, बल्कि बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा चीजें ले लेती हूं। आन गर्मियों में मैंने अपने लिए ब्रांड कपड़े खरीदने के बजाय मामूली से कपड़े लिए, और जो पैसे बचे उनसे बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिल करवाया। अक्सर ये कहती हूं और खुद को तसल्ली देती हूं कि बच्चे किसी एली मकाम पर पहुंचेंगे तो खूब ऐश व इशरत से जिंदगी गुजारोगी, अच्छा पहनोगी, खूब आराम करूंगी। तो आलिया, जरा सोचो, उम्मा के तो 4 बच्चे थे। क्या उन्होंने अपनी जरूरियात को पसिपश्ट डालकर हमारे लिए कुर्बानियां नहीं दे होंगी? क्या वो भी राजधानी की मुल्का नहीं थीं? उन्होंने भी तो अच्छे दिनों का इंतजार किया होगा। तो फिर मैं अपनी उस वक्ती जुलन में उनके वो अच्छे दिन क्यों छीनूं? आन का भी तो हक है एक आसोदा जिंदगी पर, अपने बच्चों पर। बुजुर्गों को चाहिए ही क्या होता है? थोड़ी सी तौजा, थोड़ा सा सामान और इज्जत। आएक और बात, जब आसिम अपनी माँ की खिदमत करेंगे तो ईसी और मूसी सीखेंगे कि माँ का एहतराम और खिदमत कैसे की जाती है। जब मैं अपनी सास की खिदमत करूंगी तो वो जान पाएंगे कि बहू के क्या फराइज होते हैं। अगर वो दादी का एहतराम करेंगे तो समझेंगे कि दादी और पूतों का रिश्ता कैसा होता है। और देखो, आज तो मैं माँ हूं, कल को सास भी बनूंगी और फिर दादी भी। तो ये सौदा महंगा नहीं, बल्कि बहुत सस्ता और कीमती सौदा है। बल्कि यूं समझो कि मैं एक कमेटी डाल रही हूं जो हमें सालों बाद खुलेगी, और तब उसका फल खूब मीठा होगा। अरे वाह आयशा, तुम तो वाकई दौर की कोड़ी लाएं। मैं तो सोच रही हूं ऐसी ही एक कमेटी मुझे भी डाल लेनी चाहिए।